You remember the comment that was made by RJD senior leader Abdul Bari Siddiqui? He first called India unlivable. He's gone a step ahead today and has said that an anti-Muslim agenda is being floated in the country and one party is spreading hate against Muslims. Listen to what he said and then the reactions that followed from the opposition. मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ, तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे, ये बात हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़। तो मैंने सिर्फ यही कहा अंत में कि देखिए कितना दुखी मन से मुझको आज ये कहना पड़ रहा है कि हमारा बेटा बेटी जो बाहर पढ़ रहे हैं उनको हमने कहा है कि साहब तुमको अगर नौकरी मिलती है तो नौकरी कर लो, नागरिकता मिलती है तो नागरिकता ले लो, समझे कि नहीं। अब जो है कुछ लोगों के द्वारा यहाँ ऐसा माहौल बनाया गया है जिसको तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ये हम बोले। Nafrat against Muslims, Abdul Bari Siddiqui's words, not mine. Now see the endorsement that has come in to the comment that was made. Farooq Abdullah has backed Abdul Bari Siddiqui's claim. So has Samajwadi Party Member of Parliament Shafiqur Rahman Bharat. तरह तरह से मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम चाहते हैं कि देश ठीक हो और हम यहीं रहेंगे। अच्छा, जुल्म कर कौन रहा है सर मुसलमानों पे? कौन जुल्म कर रहा है मुसलमानों के लोग, आरएसएस के लोग। मैं तो ये कहूँगा देश जरूर मुश्किल से गुजर रहा है और है ज़रूर है कि नफ़रतें बढ़ गई हैं, मगर देश छोड़ने से नफ़रतें दूर नहीं होंगी। देश में रहकर आपने इस आग को बंद कर ख़त्म करना है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कभी भी बलियाबी की टोपी दाढ़ी को दहशतगर्द बनाया जा सकता है। ये मामला तय करेगा कोर्ट, लेकिन सज़ा सुनाने का पावर मीडिया को दे दिया गया। अखबार के फ्रंट पेज पर छप जाता है, टीवी पर डिबेट होने लगता है। इतने आतंकवादी पकड़े गए। बहुसंख्यक समुदाय को डराने के लिए मुस्लिम अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है। There's an atmosphere of fear. There is a plot to target Muslims, says the JDU that is sharing power with the Congress and the RJD in Bihar. All this is on back of what Abdul Bari Siddiqui said. But look who's showing the mirror to the Mahagathbandhan, as it is called. It is AIUDF's Badruddin Ajmal. This is what he said. लेकिन मेरा उनसे ये कहना है बड़े के हिसाब से, क्या आप कह रहे हैं लंदन में रह जाओ? लंदन में क्या लोग सुरक्षित हैं? लंदन में क्या बम नहीं फट रहे? लंदन में क्या बच्चे जो है स्कूलों में जाके गोलियां मारने? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। रेप उनके यहाँ परसेंटेज आप देखिए, रेप का कितना परसेंटेज है। तो इसलिए वहाँ से फिर कहाँ जाएंगे? उसके बाद वो कहाँ जाएंगे? कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। आज पूरी दुनिया का ये हाल है। हम अपने मुल्क में खुश हैं, सुरक्षित हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों से हम अच्छे हैं। Let's open this up. Shazia Ilmi stays on. The national spokesperson of the Bharatiya Janata Party, Abhijit Iyer Mitra, also stays on. Luv Kumar Singh, spokesperson of the JDU, is with us. And Syed Faisal Ali is a senior leader of the RJD. Faisal Ali साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं. All right, he'll just be joining us. Luv Kumar Singh, मैं आपसे पहले सवाल पूछ लेता हूं. आपने अब्दुल बारी की सिद्दीकी को सुना होगा,
कल भी उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले की कमेंट है और आज उनका एक कमेंट आया है। आपको लगता है कि मुसलमान दहशत में है भारत में? देखिए, जिस तरह से भय का माहौल पैदा किया गया है, जिस तरह भाई से भाई को बांटने का काम किया जा रहा है, जिस तरह गंगा जमुनी तहजीब को यहाँ ध्वस्त करने का कोशिश किया जा रहा है, तो सत्ता पोषित जिस तरह ये काम हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भय का माहौल है। लेकिन किसी को भी देश छोड़कर जाने की बात नहीं है। हम यहीं रहकर लड़ेंगे। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो मुहिम छोड़ा है, मुहिम इसीलिए छेड़ा है इनके एनडीए से बाहर आकर कि जो ये भय का माहौल है, जिस में रहते हैं, बिहार में आपकी सरकार है, उनको अभी भी वहां डर लग रहा है? बिहार में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। नहीं तो वो क्या बोल रहे हैं जी, दिल्ली में दहशत का माहौल है, बिहार में नहीं है? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी का समता मूलक समरस समाज की स्थापना करी हमने, और सभी को समान अधिकार के साथ रहने का मौका और मैसेज दिया जाता है। नहीं, अगर आपने दिया है तो आपके नेता ऐसे कह क्यों रहे हैं? आपका जो एलाय है वो ऐसे कह क्यों रहे हैं? बिहार में भी उनको डर लग रहा है? उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि बिहार से जब मैं बाहर जाता हूं मुझे डर लगता है। नहीं, जिस तरह से भय का माहौल फैलाया जा रहा है देश में, जिस तरह हैवोक खड़ा किया गया, कौन फैला रहा है सर ये भय का माहौल? कौन फैला रहा है? बात पे भाजपा वाले फैला रहे हैं। भाजपा वाले फैला रहे हैं। शाजिया इल्मी, अरे सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बिल्कुल सबका है। ओके, अब भाजपा माहौल क्यों खराब कर रही है? द बीजेपी आपको बता दूं, is making the lives of Muslims miserable. That's the charge, Shazia Ilmi. मैं कहना चाहती हूँ किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है और किसी के बाप का इस्लाम भी नहीं है। तो आप सब मुसलमानों के लिए ना बोले, और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी। और दूसरा, मैं आपसे एक और बात कहना चाह रही हूं कि हमारे देश का मुसलमान पूरी तरह से सुरक्षित है। और अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये गंगा जमनी तहजीब बहुत शानदार तरीके से थी, that there was everything was just has been absolutely great and hunky dory between the two communities, you have to just know about the communal rioting that has happened since 1947. So either you're deluded, you don't know about the history of this country, where there is a partition, and earlier I can even go earlier because I'm a student of history, and I can tell you what all has happened since the partition and creation of India. So if you're dreaming and living in a la-la land only to spite BJP and pillarize it, you will not succeed. No, Shazia Ilmi, are you suggesting that there is an attempt by the ecosystem? If it's not Nitish Kumar, no, let me finish. No, Shazia Ilmi, no, let me finish. It's a very important thing. Just it'll take 10 seconds. You know, I want to finish. No, I have to finish. I will say what I have to say. So whether it's Nitish Kumar there, इतनी बुरी हालत अगर मुसलमानों की है, if they indeed are suffering, is Nitish responsible for them, Nitish Kumar, or earlier than the Lalu Prasad Yadav? So what is Bhajpa to do with it if they have really let down Muslims of India? As the Rajinder Sachar committee would point out, there's a socio-economic indices for Muslims in this country were the worst during the so-called secular parties. I have a huge problem with this vilification that goes on without any substantiation. In fact, there has been so many scholarships given, and the dropout rate of Muslim girls, Muslim students, has dropped, which means many more girls now go to schools. There is a Hunar Ustad Yojana and Mudra Yojana, which really supports. In fact, Muslims have been beneficiaries of all the central schemes to the tune of 34 to 36%, which is far more than, far more than the proportion of their population in the country. So to make up a lie and to repeat it will not make it a truth. Now, okay. Now, Shazia Ilmi, if you are saying if you are saying that the Sabka Saath policy of the Modi government is working. He is the same person that Muslim women should be wearing. No, I only want to ask you, if you are saying the policy, the Sabka Saath policy of the Modi government is working, why do you think the opposition or the ecosystem is saying these things? Why do you think Abdul Bari Siddiqui said so? Why do you think Farooq Abdullah endorsed it? Both Abdul Bari and Farooq Abdullah, who admitted that their children study in Harvard and London because there is such fierce psychosis. I mean, it's how rich of them to say that, to ensnare Muslims away,
just villainize the ruling dispensation only for that for the vote bank politics, because that is the only thing they can offer. You're a Muslim, I'm a Muslim, we are being trampled upon, let's make this a motto. They have nothing else to offer, not even to the Muslims. In fact, I don't know what kind of Islam they're practicing in this country. I have no idea what is going on. But you know, Muslims, like Hindus, like all citizens, know better. So just exploiting them for their Muslimness cannot be milked again and again. Now we are waiting for the RJD leader, Syed Faisal Ali, to join us. He'll be with us very shortly. But Abhijit Iyer Mitra, I want to ask you, you know, I am not so shocked by what Abdul Bari Siddiqui has said. I am more shocked by what Farooq Abdullah has said. Here is a man who's in denial about what happened to Kashmiri Hindus. And he says, look, Muslims are under attack. Muslims are being persecuted. But why does it surprise or shock you, Pranesh? I'm not even remotely surprised that he said that. You know, he's very famous for this kind of thing. Initially, you know, denial of the migration, what he calls migration, what was in fact a genocide. He then says, you know, every time he's out of government, he's being persecuted. He's being targeted. His idea of not being persecuted is to be perpetually Chief Minister of Kashmir. And, you know, there's nothing you can do about it. This is not the first time he's singing this song. I think he sung the same song about a year or 2 years back in response to some other question. So to me, it sounds a bit like a broken record. So let's leave Farooq Abdullah aside for a minute, because, like I said, the gentleman is a broken record on this issue. For me, the big story here is, how is it that a ruling party MP in Bihar feels that a secularist alliance is not keeping him safe? The INC, RJD and JDU, which expressly claim to be secular, he feels threatened out there. But even more galling for me is the fact that, you know, he has children who have availed opportunities given to him by the country, being a citizen of India, to go to Harvard, for his son to study at Harvard, for his daughter to be studying, I don't know, at SOAS or Cambridge or whatever in the UK. And he's still claiming to be under threat. Like I said, you know, persecution complexities, there's nothing we can do much about. This is one of those things. I can understand, you know, a street vendor saying he feels threatened. I can understand a tailor saying he feels threatened. But for a man of so much privilege, you know, who's a member of parliament, and we all know how many crores parliamentary elections cost to win. So for him to say that. Okay, so you're saying that this is an attempt by the ecosystem to, you know, so in opposing Modi, they don't mind maligning India. That's what you're saying. Let's put that to Syed Faisal Ali. He's a senior leader of the RJD. He's now finally with us. Faisal Ali साहब, क्या आपको डर लगता है? It's the trouble in line. I can assure you, viewers, that it's not, you know, out of fear that he's not speaking. It's just that the line is patchy. We'll try our luck again. There's some connection issue. But Luv Kumar Singh, आपसे मैंने जो पहले सवाल किया, लव कुमार, वो ये है कि बिहार में तो आपकी महागठबंधन की सरकार है. अगर आपके नेताओं को वहां भी डर लग रहा है, तो क्या मुख्यमंत्री बदल देना चाहिए? ये नो कॉन्फिडेंस है मुख्यमंत्री के लिए? बिहार में किसी भी डर की बात ना आदरणीय सिद्दीकी साहब ने कहा है, लेकिन बहुत ही अच्छी बात कही कि जहां तक फारूक अब्दुल्ला साहब ने, कि जीनादों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा ब्रिटिश जी. ये बिहार में नीतीश कुमार जी का शासन है, जो समता मूलक समरस समाज की स्थापना करता है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता हमारी प्राथमिकता पे है. लेकिन देश में जो माहौल कायम किया जा रहा है, जिस तरह का भय का माहौल कायम करके, एक नैरेटिव करके हिंदू मुस्लिम, अच्छा एक बात बताइए लव कुमार सिंह, एक बात, ये माहौल, ये भय का माहौल ये कब से बनाया जा रहा है, ये बताइए? कल से, परसों से, आज से? जब से इस बार नरेंद्र मोदी जी की दूसरी बार सत्ता आई. अच्छा, तो तब आप फिर साथ क्यों थे बीजेपी के?
ये बिल्कुल ही जब हमें काम करने की आजादी खत्म होने लगी, हम जब भी थे बीजेपी के नेतृत्व, हमारे नेतृत्व में बीजेपी काम कर रही थी और कभी भी हमने इनके नहीं तो वो जो डर का माहौल था, नो 1 मिनट, द एटमॉस्फियर ऑफ फियर दैट वाज बीइंग क्रिएटेड एज इज द चार्ज फॉर मुस्लिम्स, उसमें प्ले और पॉज बटन था क्या? कि जब आपने सरकार में साथ आए तो पॉज हो गया माहौल, डर को पॉज कर दिया आपने, फिर जैसे वापस छोड़ दिया उनको तो फिर प्ले कर दिया। सर आप सीनियर लीडर हैं, आप क्या बोल रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे? नहीं तो इतिहास उठा कर देख लीजिए, किसी भी इनके एजेंडे के साथ हम नहीं थे। हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत न मैंने 370 का सपोर्ट किया। आप बीजेपी को गाली दीजिए ना, आप ये क्यों कह रहे हैं कि देश में ऐसा माहौल है? आप बीजेपी को दीजिए गाली, आप बीजेपी को गाली दीजिए ना। अब्दुल बारी सिद्दीकी और उनके जो नेता हैं, आप उनको बोलिए। But Mr. Singh, let's not do this. This is disservice. You know, let's be. गाली नहीं देने दूंगी। बीजेपी कर रही है। You can oppose the party. आप Do not resort to Bharat bashing, sir. आप जो हैं, which is why we are saying stop fear mongering. We've run out of time. Abhijit Iyer, Mitra, Shazia Ilmi, Luv Kumar Singh. Thank you for joining us on India Upfront.